और आज हम चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं नए भारत की नई रफ्तार के साथ। जी हां, आपको बता दें आज देश को पहली अंडर वाटर मेट्रो की सौगात मिली है। हुगली नदी के नीचे बनी अंडर वाटर मेट्रो लाइन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। साथ ही आज नमो भारत सेवा का भी विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुआई मोदी नगर नमो भारत को हरी झंडी दिखाई। साथ ही आगरा मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। आस्था के उड़ान की तस्वीर भी आपके सामने है। आज देहरादून से अयोध्या धाम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का शुभारंभ भी हुआ। गुड न्यूज ये भी है कि 20 मार्च तक श्रद्धालुओं को खास छूट मिलेगी और देवभूमि से यात्री महज 1999 रुपए में अयोध्या धाम का हवाई सफर कर सकेंगे। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हो गया है। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो में सफर भी किया और मेट्रो के लिए जो अंडरग्राउंड सुरंग बनी है उसका 520 मीटर हिस्सा नदी में पानी के नीचे है। पानी के अंदर ही 3 मेट्रो स्टेशन भी हैं, लेकिन इस तरह की इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की गई है कि अंदर एक बूंद पानी नहीं। सुरक्षा और सुविधा दोनों का इसमें खास ख्याल रखा गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो में लोग सफर का अब लुत्फ उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया, उसमें यात्रा की। कोच में स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने सफर के दौरान मेट्रो कर्मचारियों से भी बात की। इससे पहले अंडर वाटर मेट्रो मॉडल के जरिए पीएम मोदी ने यह भी जाना कि आखिर इंजीनियर्स ने किस तरह इस बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट को साकार किया। ये अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेटेड सेक्शन का हिस्सा है। इसके तहत हुगली नदी के नीचे सुरंग से होते हुए 16.6 किलोमीटर का सफर तय होगा। इस मेट्रो लाइन पर 12 स्टेशन हैं, जिनमें से 3 स्टेशन हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन और महाकरण अंडर वाटर हैं। हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन है, उसके साथ साथ हावड़ा स्टेशन है, महाकरण है। इस प्लैनेट तक ये ट्रेन जाएगी, जहां से जो अन्य जो रूट है, एग्जिस्टिंग रूट, उससे वो जुड़ जाएगी। अंडरग्राउंड टनल करीब 10.8 किलोमीटर लंबी है। 3.8 किलोमीटर की 2 अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई हैं, जिसमें 520 मीटर का हिस्सा पानी के नीचे है। इस रूट पर हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी मेट्रो सुरंग है। ये सुरंग नदी की सतह से 13 मीटर नीचे है। अंडर वाटर की 520 मीटर की दूरी महज 45 सेकंड में तय होगी। ये पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्वी तट पर साल्ट लेक शहर से जोड़ेगी। खास बात यह है कि टनल में पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। पानी की सतह में ही वेंटिलेशन और इवैक्यूएशन के शाफ्ट भी लगे हैं। मेट्रो ट्रेन के नदी के नीचे से गुजरते वक्त टनल में नीले रंग का आवरण नजर आता है, जिससे यात्रियों को ये पता चलेगा कि वो नदी के नीचे से गुजर रहे हैं। शीशे के उस पार जहां पर ये बिल्कुल सतह के नीचे है और इसी के कारण वहां पर जो है चित्र जो है वो बनाया गया है, जैसे नदी के नीचे बिल्कुल जैसे नजारा रहता है, वहां पर मछली है कई सारे। उसके साथ साथ जिस तरीके से अंडर वाटर जो वहां पर इकोसिस्टम है उसको दर्शाया गया है और उसको समझने के लिए ये नीली बत्ती जो है वो जल रही है। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम से मेट्रो चलेगी। इसका मतलब ये है कि मेट्रो ड्राइवर के एक बटन दबाने के बाद ट्रेन अपने आप अगले स्टेशन पर पहुंचेगी। अंडर वाटर मेट्रो में लोगों को 5G इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। कोलकाता से हावड़ा को जोड़ने वाली ये मेट्रो टनल देश में इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। इसमें सुरक्षा के साथ ही सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। जाहिर है इस मेट्रो का सफर यात्रियों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए यार, यूपी को एक नई सौगात मिली है। दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ तक के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर को विस्तार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त सेक्शन का उद्घाटन किया है। जी हां, साहिबाबाद से मोदीनगर तक 34 किलोमीटर का ये पूरा रूट अब ऑपरेशन हो गया है। इससे पहले साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर तक रैपिड रेल दौड़ रही थी। देखिए मनीष चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने आज जनता को एक और सौगात दी है। नमो भारत ट्रेन, पहली रैपिड रेल जो कि अब तक दुहाई से साहिबाबाद तक चल रही थी गाजियाबाद में, उसका आज रूट और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। इसके पहले ये रैपिड रेल दुहाई से लेकर गाजियाबाद के साहिबाबाद तक चल रही थी, जो कि 17 किलोमीटर का स्ट्रेच था, लेकिन अब ये स्ट्रेच मोदी नगर से लेकर साहिबाबाद तक हो गया है, जो कि लगभग 34 किलोमीटर का पूरा रूट हो गया है। आपको बता दें कि ये पूरा जो रूट है इस रैपिड रेल का, वो दिल्ली से मेरठ तक है और मेरठ को दिल्ली से जोड़ने का सबसे तेज ये कनेक्टिविटी का साधन होगा। 1 घंटे से भी कम टाइम में आप मेरठ से दिल्ली पहुंच सकेंगे। एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। लगभग 82 किलोमीटर का ये पूरा रूट होगा दिल्ली से मेरठ तक का। इस पूरे 82 किलोमीटर के रूट में लगभग 25 मेट्रो स्टेशन आएंगे और दावा यही किया जा रहा है कि 1 घंटे से भी कम टाइम में आप मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अब रैपिड मेट्रो बनने से फर्स्ट चीज़ तो ये है कि सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ये कंसर्न था, तो अभी वो चीज़ रिजॉल्व हो गई है। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी है, प्लस टाइम कम लग रहा है। मतलब जो पर्टिकुलर जॉब करते हैं दिल्ली एरिया में, NCR पड़ जाता है मेरठ वाला इलाका, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी अप एंड डाउन करना। एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ गया है और टाइम कम लग रहा है, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो मेरठ के लोगों को होगा, क्योंकि उनके लिए फिर दिल्ली ज्यादा दूर नहीं रह जाएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात आस्था के सफर की कर लेते हैं। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई है। हर दिन देश के कोने कोने से राम भक्तों का अयोध्या आने का सिलसिला लगातार जारी है और देश के अलग अलग हिस्सों से आस्था स्पेशल ट्रेनें अयोध्या पहुंच रही हैं, तो नई उड़ान सेवाएं भी शुरू हुई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहां पर हर दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। रेल में राम दरबार सजा है। ट्रेन के कोच में भक्ति की धारा बह रही है। ढोलक तासे खड़ताल बजाते और भजन गाते हुए ये लोग श्रद्धा के सफर पर निकले हैं। नजारा छत्तीसगढ़ के रायपुर से अयोध्या चली स्पेशल ट्रेन का है, जिसमें सवार यात्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु अपने आराध्य को याद करते हुए उनके दर्शन के लिए निकले हैं। ये यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा है। तो ट्रेन में ही मंदिर जैसा माहौल बना हुआ है और यात्री भजन कीर्तन करते हुए सफर कर रहे हैं। सिर्फ रायपुर से ही नहीं बल्कि राजस्थान के सीकर से भी करीब 1400 श्रद्धालु आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या रवाना हुए। भक्तों में रामलला के दर्शन का उल्लास है। नए मंदिर में उनकी पूजा अर्चना की इच्छा है, जो अब पूरी होने वाली है। सबको दर्शन होगा और सारी फैसिलिटी उनकी तरफ से ही दी जाएगी। प्लस वहाँ पे जितने भी तीर्थ स्थान है उन सभी के भी दर्शन होंगे और सभी राम भक्तों की काफी भीड़ है और सब लोग बहुत ही उत्साह से राम मंदिर के दर्शन करने के लिए लालायित है। 22 जनवरी को नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ श्रद्धा का सैलाब थमता नहीं दिखता। ये सिलसिला राम नवमी के बाद तक जारी रहने की उम्मीद है। भीड़ तो भी चलती रहेगी। मुझे लगता है कि ये भीड़ चैत्र की रामनवमी के बाद पूर्णिमा तक चलेगी। माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने आ चुके हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को दर्शन में सहूलियत हो सके और कानून व्यवस्था की स्थिति भी न बिगड़े। शनिवार और इतवार और मंगलवार 3 दिन भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद भीड़ रहती है, लेकिन 3 दिन में दबाव ज्यादा रहता है भीड़ का।
और ज्यादा दबाव जो है वो हनुमानगढ़ी पे और जन्मभूमि पे रहता है। लेकिन अब जनता आ रही है, सबको भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, तो लगभग एवरेज 2 लाख आदमी रोज का दर्शन हो रहा है। इस बीच खुशखबरी ये भी है कि अब देवभूमि उत्तराखंड और रामनगरी अयोध्या के बीच हवाई सेवा भी चालू हो गई है। देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट का शुभारंभ हो गया है। खबर ये भी है कि 20 मार्च तक अयोध्या की फ्लाइट के 7,000 रूपए के टिकट की कीमत सिर्फ 1999 रूपए रखी गई है। लिहाजा देवभूमि के श्रद्धालुओं को आसानी से रामलला के दर्शन करने का शानदार अवसर मिल रहा है। सीकर से सुशील कुमार जोशी और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार खास व्यवस्था की गई है। इस बार बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि पे अपने भक्तों से सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ेंगे। और इसके अलावा भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रशासन को खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन में कोई तकलीफ न हो, लिहाजा 5 प्रवेश द्वारों से भक्तों को एंट्री मिलेगी। गूंज हर हर महादेव की है। सैलाब आस्था का उमड़ा है। ये महादेव की नगरी काशी है, जहां भगवान के विवाहोत्सव की तैयारी है। तैयारी ऐसी कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप घर बैठे ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा लेंगे, उनकी झलक देख लेंगे और देख लेंगे उनके विवाहोत्सव के विधि विधान भी। दरअसल इस बार सोशल मीडिया के जरिए पूरे 36 घंटे मंदिर से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बाबा का दर्शन जो है, हम मंगला आरती जो 8 तारीख को प्रातःकाल होगी, तब से लेकर और 9 तारीख की भोग आरती तक पूरा जो है उसको हम लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने फेसबुक लाइव से और यूट्यूब चैनल से। तो ये 36 घंटे लगातार बाबा का निर्बाध दर्शन चलता रहेगा। एक और एडिशनल काम हमने किया है कि इस बार अपनी पूरी मैन पावर को, वो जो पुलिस साइड से पुलिसकर्मी हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले लोग हैं, जो हमारे शास्त्री लोग हैं, जो हमारे PROs हैं, सभी को हम लोगों ने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग उनकी कंडक्ट की है कि वो सभी लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनसे बहुत ही संयत रहें। बहुत ही उनकी वाणी संयत होनी चाहिए, आचरण संयत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और श्रद्धा के भाव से युक्त होना चाहिए। माना जा रहा है कि इस बार काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना सकता है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां की गई हैं। इस बार भक्तों के लिए 5 प्रवेश द्वार खोले जाएंगे। जिगजैग बैरिकेडिंग और पेयजल की व्यवस्था होगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। दर्शन के लिए मंदिर के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में LED की व्यवस्था होगी। प्रशासन की तमाम तैयारियों के बीच जैसे जैसे महाशिवरात्रि की तारीख करीब आ रही है, मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा रोजाना 2 लाख तक पहुंच रहा है। हो भी क्यों ना, काशी और महादेव का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। इन तमाम तैयारियों से अलग मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि को लेकर एक और खास पहल की है। वो ये कि पहली बार यहाँ के 16 ज्योतिर्लिंगों का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में एल्बम जारी करने की भी योजना है, ताकि लोग इनके महत्व को समझ सकें। इस बार काशी विश्वनाथ धाम में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और उस महाशिवरात्रि पर कई विशेष तैयारियां भी की गई हैं, जिसका भक्त आनंद उठा सकेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। महाशिवरात्रि पर्व में भले ही अभी 2 दिन है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह अभी से है। इस दिन को खास बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कहीं मंदिरों में रुद्राक्ष वाला रक्षा सूत्र तैयार हो रहा है, तो कहीं महाशिवरात्रि के मेले की धूम है। यहाँ गूंज है बम बम भोले की। यहाँ साधु संतों ने डेरा डाल दिया है। लाखों की तादाद में आस्था और विश्वास की डोर थामे भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिर की रौनक बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें जूनागढ़ के भवनाथ मंदिर की है, जहां ध्वजारोहण के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले महाशिवरात्रि मेले की शुरुआत हो गई है।
महाशिवरात्रि की तैयारी चंडीगढ़ में भी है, जहां महिलाओं ने भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास रक्षा सूत्र तैयार किया है। इसमें विशेष तौर पर रुद्राक्ष लगाए गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन हनुमंत धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ये खास रक्षा सूत्र महादेव के आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। ये रक्षा सूत्र बना रही है, हमने 5-6-7 हजार करीब बन चुके हैं हमारे। टारगेट है कि 11,000 रुद्राक्ष के गाने बनाए और ये इनको मंत्रों से सिद्ध करके, पंडित जी अभी इनको एक दिन पहले मंत्रों से सिद्ध करेंगे। महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों में इस खास दिन को लेकर उत्साह चरम पर है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में भी महाशिवरात्रि की तैयारी जारी है। महाशिवरात्रि पर यहां बड़ी संख्या में शिव भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यहाँ की मान्यता है कि इस मंदिर में जो कोई भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही यहाँ आकर मन को शांति भी मिलती है। देखिए शिल्पी सेन की ये खास रिपोर्ट। देवाधिदेव महादेव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि 8 मार्च को है और ऐसे में देश भर के शिवालयों में, देश भर के मंदिरों में तैयारी चल रही है। हम इस समय लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में हैं। बहुत ही सिद्ध मंदिर है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था, इसलिए यहाँ जो आता है उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन सबसे पहले मन को शांति मिलती है। क्या तैयारी है इस बार महाशिवरात्रि? मंदिर में हमारे जो है पूरी व्यवस्था है, साफ सफाई की, लाइटिंग भी हो रही है और हर तरह से भक्तों को सुविधा देने के जितनी भी इंतजाम हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। दिन का समय है, रात के समय में दिखेगी, लेकिन और भी इसके अलावा सजावट की गई है। उपमा जी ये बताइए कि यहाँ इस मंदिर की एक और खास बात है, वो ये है कि यहाँ जो लोग दूध चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं उनसे यहाँ कई साल से अपील की जाती है कि वो थोड़ा सा चढ़ाएं और बाकी एक पात्र में डालें, जिससे कि उससे खीर बना करके लोगों को दिया जा सके। तो इस बार भी ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल, इस बार भी यही है। यही लोगों से अपील भी है कि दूध थोड़ा की मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में चढ़ा दें और उसके बाद और दूध पात्र में डाल दें, उसका खीर बना के भक्तों को हम लोग पूरे दिन वितरित ही करते रहते हैं। राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण की बसाई हुई ये नगरी है, यानी कि लखनऊ है, और लखनऊ के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध महादेव के मंदिर में, शिव मंदिर में भी तैयारी है महाशिवरात्रि की। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। भारतीय सेना देश की रक्षा तो करती ही है, साथ ही मुश्किल हालात में फंसे लोगों को देवदूत बनकर मुसीबत से बाहर भी निकालती है। दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल से एक ऐसी ही नजीर पेश आई है, जहां सेना ने 9 साल के एक बच्चे को नया जीवन दिया है। बुरहान नाम का ये बच्चा बारामूला का रहने वाला है, पिता किसान है। कुछ दिन पहले परिवार को पता चला कि बच्चे को दिल की गंभीर बीमारी है। इलाज में 10 लाख रुपए खर्च होंगे और बच्चे के पास केवल 2 साल का ही समय है। बुरहान बारामूला में भारतीय सेना के स्कूल में ही पढ़ता था। बुरहान के पिता ने सेना के अधिकारी कर्नल हरदीप पुरी को अपना दर्द बताया और सेना ने इस बच्चे के इलाज का जिम्मा उठाया। दिल्ली के आरआर अस्पताल में बुरहान के नॉन सर्जिकल कार्डियक प्रोसीजर को अंजाम दिया गया और अब बुरहान पूरी तरह से स्वस्थ है। बुरहान कश्मीर के बारामूला से आता है, 9 साल का बच्चा है। इसका इलाज कराने के लिए भारतीय सेना ने अपने सारे प्रोटोकॉल बदल दिए। वो मेडिकल सर्विस जो सिर्फ भारतीय सेना के जवान, ऑफिसर्स और उनके परिवार वालों को दी जाती है, पहली बार एक सिविलियन बच्चे का इलाज जो है वो आर्मी हॉस्पिटल में कराया गया। बुरहान 9 साल का है और बुरहान के दिल की 2 नसें जो हैं वो ब्लॉक हो गई थी। हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा, खर्चा जो भी कुछ इंडियन आर्मी ने दिया। अपनी जेब से हमें 50 पैसे भी खर्च नहीं हुई। तो 22 तारीख से हमें इसका इलाज शुरू हुआ। तो डॉक्टर अरोरा साहब बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है वो, उन्होंने इसे ट्रीटमेंट किया। 22 तारीख को सारे टेस्ट इसे पूरे करवाए, हमें दिक्कत नहीं हुई। जो भी किया देश राज जी ने किया, वो हमें चेयर पर बिठाया और खुद काम करते। फिर डॉक्टर साहब ने डिसीजन लिया कि हम इसे बृहस्पतिवार गुरुवार को हम इसे सर्जरी करेंगे। तब से ये एडमिट है। अब ये ठीक है। हम अपने बच्चे लेकर बहुत खुश है और शुक्रगुजार है हम इंडियन आर्मी के
जो हमारी रक्षा नहीं बल्कि देश की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारी भी रक्षा करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं। किसी ने हमें वहाँ मदद नहीं कि बोला कि आप बाहर ले जाओ, अपनी हॉस्पिटल वालों ने यहाँ इसका इलाज नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी वो आर्मी है जिन्होंने हमें यहाँ से उठाया और यहाँ आर्मी हॉस्पिटल तक बिठाया। अब हम खुश है अपने बच्चे लेकर, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा बच्चा सुस्त है क्या हमने उम्मीद ही छोड़ दी कि सारे बोलते थे कि ये बहुत मुश्किल है, इसका सर्जरी करवाना, इसका ये करना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो नया चमत्कार, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की डॉक्टरी, ये सबसे बढ़िया हॉस्पिटल मेरे ख्याल से। मैं एक अनपढ़ हूँ, किसान हूँ, मेरे ख्याल से एशियन में ये नंबर 1 हॉस्पिटल है। मैं हूँ बुरहान। आप है बुरहान? बुरहान आप कितने साल के? 5000 का हूँ। 5000 9 साल का। 9 साल के। अभी आप अभी ठीक लग रहे हैं? हाँ। तो ये मालूम है कि जिस हॉस्पिटल में इलाज हुआ है वहाँ सिर्फ आर्मी के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं या उनके परिवार वाले हैं, सिर्फ उन्हीं का इलाज किया जाता है। सिविलियंस के लिए ये सुविधा? ये सुना हमने यही पर कि वहाँ सिर्फ उनका इलाज होता है जो वहाँ काम करते हैं, सिविलियन के लिए नहीं है। पर हमारे लिए ये चमत्कार हुआ है कि हमारे बेटे का इलाज हुआ है यहाँ पर पहली बार। हम आज कितनी खुश है ये हम बता नहीं सकते कि अल्लाह ने दूसरी जन्म इसे दिया, मगर इन्हों की वजह से, आर्मी की वजह से हुआ। अभी आप बुरहान के भविष्य के लिए क्या चाहती हैं? बस ये ठीक रहे और आगे बढ़े और पढ़े। हाँ, फिर से दोबारा स्कूल में भेजना? हाँ, फिर से उसी स्कूल में भेजूंगा और बड़ा होकर एक आर्मी ऑफिसर बनाऊंगा। आपकी इच्छा है कि बुरहान ऑफिसर? हाँ, बुरहान बड़ा होकर एक आर्मी ऑफिसर बन जाए। बिल्कुल। तो बुरहान अभी 9 साल का है, अभी पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन 2 हफ्ते पहले बुरहान की ऐसी स्थिति थी कि ना परिवार वालों को पता था, ना डॉक्टर्स को पता था कि ये छोटी जिंदगी बच पाएगी। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जो प्रयास किए गए वो इतने सफल रहे कि बुरहान आज पूरी तरीके से स्वस्थ और अपने परिवार के साथ वापस कश्मीर जाने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। मार्च के महीने में एक बार फिर बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं, लेकिन ये बर्फबारी कई बार चुनौतियां लेकर भी आती है। बर्फबारी की वजह से चंबा में एक मरीज 5 दिन तक घर में ही रहने को मजबूर था। मरीज की हालत बिगड़ी तो आसपास के लोगों ने हौसला दिखाया। इसके बाद लोगों ने कंधे पे ही मरीज को उठाकर 15 किलोमीटर दूर अस्पताल तक पहुंचाया। वक्त पर इलाज मिलने से मरीज की जान बच गई। चंबा के पांगी में बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। हौसले की एक मिसाल चौपता में भी दिखी। यहाँ बर्फबारी की वजह से एक बड़ा पेड़ टूटकर हाईवे पे गिर गया था। रास्ता बंद होने से करीब 30 पर्यटक 3 दिन से यहाँ फंसे थे, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग ने पेड़ को काटकर हाईवे खोल दिया और सभी सैलानियों को बाहर निकाल लिया गया। लेते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग की, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा ही, लेकिन बर्फबारी के दरमियान शादी आपने कम ही देखी होंगी। ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हिमाचल में इन दिनों बर्फ के दरमियान शादी का ट्रेंड सा चल रहा है। जी हाँ, स्पीति के पास अब मनाली में बर्फ के बीच एक शादी हुई है। बर्फ की बिछी सफेद चादर के बीच शादी का मंडप सजा है और दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए हैं। हर तरफ बर्फीली वादियां, सफेद बर्फ की जमी चादर, और उसके दरमियान 2 दिलों के हमेशा साथ निभाने की रस्म। तस्वीरें हिमाचल के सोलंग नाला इलाके की है, जहां एक प्रेमी जोड़ी ने बर्फीली वादियों में 7 फेरे लिए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। सुंदरनगर की आस्था और दिल्ली के अखिल का प्यार हिमाचल की बर्फीली में परवान चढ़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सफेद बर्फ के ऊपर लाल कारपेट बिछाया गया है, जिस पर चलकर दूल्हा और दुल्हन शादी के मंडप तक पहुंची।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हिमाचल में इस तरह की पहली डेस्टिनेशन वेडिंग थी। इससे पहले लाहौल स्पीति में गुजराती जोड़े ने -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में 7 फेरे लिए थे और ऐसा कर इन दोनों ने अपनी शादी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। फिर एक बार हिमाचल के हसीन वादियों के दरमियान ऐसा ही एक यादगार पल आया, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों ने शिरकत की। मनविंदर अरोड़ा, मनाली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहते हैं कि हुनर तो सब में होता है, बस किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। भाई इसलिए तो अच्छे काम करते रहना चाहिए, भले ही उसके लिए आपको तारीफ मिले ना मिले। देखिए, सफलता की राह में दुश्वारियां तो आएंगी, लेकिन मंजिल मिलने तक आपको बढ़ते जाना है। वाह शगुफ्ता, क्या बात कही है, बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना कि काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इन्हीं अच्छे विचारों के साथ हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। चाय पर कल मुलाकात शाम 5 बजे होगी।